मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे कुछ पहले की जो टर्म्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो हमको पता होने चाहिए। तो 10th क्लास में और 11th में भी फिजिक्स में एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है, वो है वर्क डन पे। तो वर्क होता है, एक तो वर्क का फॉर्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वर्क का एक और फॉर्मूला है जो कम बच्चे जानते हैं, वो है वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लेंगे वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी सिस्टम की वो एनर्जी होती है जो बची हुई होती है, जो मतलब जैसे 10 जूल की सिस्टम की एनर्जी है और 10 जूल में से हमको काम करने के लिए सिर्फ 3 जूल की ज़रूरत पड़ रही है, बाकी 7 जूल बचा हुआ है। तो जो 7 जूल बचा हुआ है उससे हम कुछ और काम करवाते हैं। तो वो जो बची हुई एनर्जी है, फ्री एनर्जी है, उसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, इसलिए फ्री वर्ड आता है उसमें यूज़। तो ये हो गया वर्क का एक फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला होता है वर्क का, ये आपने आजकल शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। तो वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। और अगर जो इस चैप्टर में हम लेट Q इज इक्वल टू एन एफ, क्या है एन एफ, क्या है वो है अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट, कितना चार्ज पास हुआ। और V हम ले लेते हैं, वोल्टेज हम ले लेते हैं E के बराबर। E क्या हो गया, EMF ऑफ सेल। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, दो चीज़ें आ गई, तो वर्क हो गया हमारा एन एफ और ई सेल, ये हो गया हमारा वर्क। और वर्क हमारा ये भी था, माइनस डेल्टा जी गिव फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो ये भी हमारा वर्क का फॉर्मूला था। तो हम दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन माइनस इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। अब माइनस वाला जो साइन है यहाँ सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया, ये है ओवरऑल फॉर्मूला जो आज का हमारा टॉपिक है। डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने ट्रांसफर हुए, शेयर हुए। एफ फैराडेज कांस्टेंट। और ई सेल हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ पे एक और बात है, मैं ऊपर वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ। यहाँ पे एक और है कि इफ concentration of all species, जैसे
इसका कंसंट्रेशन, कॉपर का कंसंट्रेशन, जो सबका कंसंट्रेशन कितना हो गया, 1 हो गया, इज यूनिटी. If concentration of all species is unity, then E cell is equal to E नॉट सेल. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा E नॉट सेल. तो अगर जो कंसंट्रेशन सारी स्पीशीज़ का 1 है तो ई सेल ई नॉट सेल के बराबर हो जाता है. ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा जाता है. ठीक है, तो ई नॉट सेल कब ई सेल के बराबर बनेगा उसकी भी कंडीशन हमने आज देखी. और अब हम न्यूमेरिकल करते हैं. आज का न्यूमेरिकल है the standard electrode potential for Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the standard Gibbs energy for the रिएक्शन. हमारे पास एक रिएक्शन है दी हुई. ये हमारे पास रिएक्शन है. काफ़ी पहले से हम इस रिएक्शन को देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से. अब यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमको गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो जो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं. तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. ई नॉट सेल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ था इनका, तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड कंडीशन से लिए. और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2. एफ का वैल्यू हम जानते हैं 96487 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1.1. इसको मल्टीप्लाई करते हैं. इसको मल्टीप्लाई करने पे 21227 आएगा जूल पर मोल. इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं किलो जूल में, तो डिवाइड कर देंगे फिर, या ऐसे भी रहने दो तो भी सही है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -21227. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. और आज के लिए इतना ही करते हैं फिर हम. ओके, थैंक यू.